This is that one viral serum spray that everyone is talking about. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे about this viral product जो काफ़ी टाइम पहले वायरल था और मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले लिया था बट अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो आई थॉट कि चलो अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग दिस होल बॉटल मेरी क्या राय है इस प्रोडक्ट के बारे में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डालबा फर्स्ट स्प्रे serum. So you can see it's almost over. So we'll be discussing everything about this spray. क्या क्या है इसके अंदर, कैसे यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है, किसको अवॉइड करना है. Everything we'll talk about this first spray. Let's get started. So this is Dalba's first spray serum. Basically ये हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को रेडियंट बनाएगा और इसके अंदर आपको वाइट ट्रफल मिलता है फ्रॉम इटली. देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं. इफ़ वी चेक द फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट, आपको इसमें ऑन द टॉप कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिलेंगे जिसमें ग्लाइकॉल्स हैं एंड देन आपको मिलता है नियासिनामाइड ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट. आई कैन अज्यूम 2 to 4% की कॉन्सेंट्रेशन में डेफिनेटली ये होने वाला है. उसके बाद है इसमें यूरिया, अगेन अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट. उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑयल्स और प्लांट्स के रूट, स्टेम, रूट, लीफ एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं. जैसे इसमें आपको ऑयल्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें एवोकाडो ऑयल है, आपको इसमें सनफ्लावर सीड ऑयल मिल जाएगा, सोयाबीन ऑयल है इसमें, ऑरेलाना सीड ऑयल है. अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स की बात करूं बिफिडा फर्मेंट लाइसेट, इसमें फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए हैं. बेसिल लीफ एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, ओट कर्नल एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है, विटामिन ई इज देयर, अमाइनो एसिड इसमें डले हुए हैं, इसमें एडिनोसिन है, प्रोलीन है, इसमें पेंसिंग जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट है, एल्बा बाक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको एच कॉर्डाटा का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, आर्जिनिन है, विटामिन ई है. लाइक बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इसमें डले हुए हैं. और लास्ट में इसमें आपको फ्रेग्रेंस मिल जाएगी जिसमें लिनालूल, सिट्रोनिल, वो सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स डले हुए हैं. तो यू सी इट्स अ मिक्स ऑफ ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉकटेल प्रोडक्ट जिसमें आपको ऑयल्स भी मिल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, ह्यूमेक्टेंट्स भी हैं, फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं. सो बहुत ही मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं. टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ इसके, तो एज यू कैन सी ये बिल्कुल वाटरी ही कंसिस्टेंसी नज़र आती है. एंड इवन जो मिस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी फाइन. इट्स नॉट वेरी शार्प कि हाँ आप ऐसे जब स्प्रे करते हो तो चक चक करके ऊपर गिरता है. बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं गिरता, बहुत ज़्यादा फाइन मिस्ट है इफ़ आई हैव टू से. तो फाइन मिस्ट तभी निकलती है जब जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है वो लाइट है. अगर कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा भी मास होगा तो जो मिस्ट है वो इतनी फाइनली नहीं जाएगी आपके फेस पे. सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट दिस वन इज़ वेरी वेरी लाइट एज वाटर. बट ऑफकोर्स इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स हैं. सो ये एक बाई फेस सोल्यूशन है. यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. दिस इज़ माई न्यू बॉटल. यू कैन सी हल्का से यहाँ पे आपको ये येलो लाइन दिख रही है. दिस इज़ अ ऑयल वाला फेस और नीचे दूसरा वाला फेस है. तो व्हेन यू मिक्स इट तो ये इस तरह की येलोइश कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट्स हाउ दिस टेक्सचर इज़. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. एंड जब इसको अप्लाई करते हो, सो मोस्टली हाउ यू कैन यूज़ इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट कि आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो. सो लाइक दिस, इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं. तो आई पर्सनली बीइंग अ एक्ने प्रोन स्किन और कॉमेंट ऑन प्रोन स्किन, आई डोंट यूज़ इट एज अ स्किन केयर स्टेप कि हाँ मैं इसको एज अ टोनर और सिरम मैं इसको नहीं लगाती हूँ. बट अगर आपका स्किन ड्राई है, एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, एंड इफ़ दीज ऑयल्स सूट्स ऑन योर फेस, तो आप ये अपने फेस पे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो. आप इसकी 2 से 3 लेयर लगा के एज अ सिरम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन यू कैन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर. बट हाउ पर्सनली आई लव टू यूज़ इट, आई यूज़ इट एज अ makeup setting spray. So once my skincare is done, once my sunscreen is on, once my
बेस मेकअप इज ऑन, उसके ऊपर फिर मैं इसको लगाती हूँ एंड दैट वे दिस वर्क्स अमेजिंगली। यू कैन सी दैट ग्लो। अभी मैंने आपके सामने ऑब्वियसली जब मेकअप किया उसके बाद मैंने इसको सेट करने के लिए 2-3 स्प्रे लगाए हैं और अभी भी मैंने लगाया है। अगर इससे ज़्यादा मैं लगाऊंगी तो ये थोड़ा ज़्यादा ऑयली लगना लग जाएगा, बट दिस इज़ नॉट ऑयल, दिस इज़ द ग्लो इट गिव्स यू। लाइक वो नेचुरली जो अंदर से ग्लो आता है वो ये देता है। लाइक it doesn't look made up. Like आपको हाईलाइटर लगाने की नीड नहीं है, in short if I have to say, that's why I love it. So अगर आप एक ऐसा मेकअप कर रहे हो जिसमें पूरा फेस मैट है, just spray this, wait for 1 to 2 minutes, बहुत ही ब्यूटीफुली ये आपके उस मेकअप को मेल्ट इन कर देता है और ऐसे लगता है कि नेचुरली स्किन अंदर से ग्लो कर रही है। So that's the magic of this product. So yes, you can use it as a skincare product. You can use it as a makeup setting spray. You can use it as a prepping step as well, और फिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। स्किन को रिहाइड्रेट करना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, टचअप्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है, यू वांट अ नेचुरल फ्लश, नेचुरल ग्लो चाहिए, यू कैन यूज़ इट। मेकअप लगाने के बाद ड्राइनेस फील हो रही है, जैसे ऑफ कोर्स अभी विंटर्स आ गई हैं, विंटर स्टार्ट हो गई हैं, सो अगर आपको ड्राइनेस लग रही है, स्ट्रेची लग रहा है फेस, तो यू कैन जस्ट स्प्रे इट और यू आर गुड टू गो। सो ड्राई स्किन के लिए आई थिंक दिस वन इज़ अ ब्लेसिंग, और मेकअप वालों के लिए भी दिस वन इज़ अ ब्लेसिंग। मेरे लिए भी ये ऑब्वियसली आई लव इट, दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल, सो येस आई लव इट। ये एक मैंने खुद परचेज करी थी एंड दिस वन आई गॉट एज अ PR फ्रॉम द आई थिंक किसी PR में मुझे ये मिली थी, बट येस आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन बिकॉज इसको लगाने के बाद यू डोंट नीड एनी हाईलाइटर। जैसे स्ट्रोब क्रीम लगाते हैं लोग कि हाँ नहीं स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे तो वो बड़ा नेचुरल सा फील आएगा। डूड गो फॉर दिस वन। आपको आप स्ट्रोब क्रीम भूल जाओगे अगर आपने एक बार इसको लगाना शुरू कर दिया। दिस वर्क्स अमेजिंगली, लाइक आई लव दिस वन। दो इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं, बट मुझे एज सच देखो इसको लगाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रीवेट नहीं हुए मेरे एक्ने की, हाँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होने शुरू हो गए। बट येस मैं इसको मेकअप के ऊपर लगाती हूँ तो नीचे ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। सो लाइक नहीं मुझे इससे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्ने का प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस किया। सो येस दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल I don't know what should I call it, a toner, a serum, a setting spray, or a makeup product, or a skincare product. I really don't know, but yes, this one is a beautiful product. If you wanted to go for this one, you can go for this one. It's a thumbs up from my side. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लेना। आई थिंक ये मुझे प्राइस नहीं इसका याद कितना था, बिकॉज द टाइम आई गॉट इट मैंने इसको मैक्रॉन से लिया था और उस टाइम पे बहुत अमेजिंग कुछ ऑफर था, तो आई गॉट इट फॉर आई थिंक 1000 रुपीज़ और समथिंग, क्योंकि 35% कुछ ऑफ था, प्लस वहाँ पे कुछ और कोड्स लगा के ये 1000 रुपये के आसपास मुझे पड़ा है। और अभी भी आपको आराम से ये 1200 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है और ये काफ़ी लंबा चलता है आपका। एज यू कैन सी मैं काफ़ी महीनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं रेगुलर बेसिस पे मेकअप नहीं करती हूँ, आई डू इट वीकली और कभी कभी हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसा हो जाता है, बट दिस विल लास्ट यू फॉर सुपर लॉन्ग। अगर आप इसको डेली भी यूज़ कर रहे हो मेकअप के लिए तो आराम से आपके ये 2 महीने तो बहुत आराम से निकाल देगा। सो येस फ्रॉम माई साइड इट्स अ thumbs up. So yeah, that was it guys. That's all about my experience on this first spray serum from Dalma. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.